इस सरकार के पास में कमिटमेंट था। लोगों ने वादा किया था कि हम ओबीसी समाज को उनका हक दिला करके रखेंगे, हमने दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको ये जानना चाहिए कि ये सरकार उसको विधानसभा में भी लाएगी और बहुमत की सरकार है, इसको पारित भी कराएगी। आपका समर्थन मिले या ना मिले। और इस राज्य में मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, सबसे अधिक संख्या है। और सरकार से आग्रह भी करूँगा, 28 तारीख को हम लोगों के यहाँ पर आभार सम्मेलन भी रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, वित्त मंत्री को भी आमंत्रित करेंगे और अन्य नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे। पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में 27% ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है, मगर लगातार जो सरकार में रहते हुए ही कांग्रेस के जो नेता थे 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे। आज हम उन्हीं से जानेंगे इस फैसले से उनके बीच कितनी खुशी है। सर, लगातार आप लोग जो है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार में रहते हुए ही मांग कर रहे थे, अब मिल गया है, कैसा लग रहा है? देखिए, जो यहाँ का वाजिब हक था ओबीसी समाज का, वो उनको देर से ही सही मगर दिया गया। झारखंड जब अलग राज हुआ था तो उसके बाद बिहार में 27% आरक्षण मिल रहे थे। देश के कई प्रदेशों में ओबीसी को 27% का आरक्षण मिल रहा था। झारखंड के भी लोग बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं से यहाँ की सरकारों से लगातार मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भी रही, उस समय भी लोगों ने कहा, और जिस समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी माननीय रघुवर दास जी कर रहे थे, लोगों को ये विश्वास जगा था कि रघुवर दास जी हमें यहाँ के ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। 22 वर्षों में लगभग 17 वर्ष जो है वो बीजेपी की सरकार यहाँ रही, लेकिन ओबीसी समाज का कहना है कि रघुवर दास जी या भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वोट तो लिया, लेकिन हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करते रहे। तो ये मलाल था, इन लोगों को दुख था। हमने अपने एजेंडे में जो हमारा घोषणा पत्र था 2019 के चुनाव में, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की थी। और 1 अगस्त 2021 को माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे उस समय, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही थी। बहुत लोगों को इसको नागवार भी गुजरा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, हम लोग भी थे उस प्रकरण में शामिल, हम लोगों ने भी कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जैसे ही तय हुआ, वैसे ही देखिए भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए था, तो तुरंत उनको खुजली शुरू हो गई। क्या खुजली हो गई कि सरकार जो है अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रही है, यहाँ नीतियाँ जो है नहीं बन सकती हैं, इसमें तकनीकी खामियां हैं। अरे भाई, क्या कमियां हैं, क्या खामियां सरकार ना तय करेगी? जब सदन में प्रस्ताव आएगा, आप हाथ उठा के दे के इसको पास कर दीजिएगा। विशेष सत्र बुलाया गया कि नहीं लोकसभा में, 10% आरक्षण दिया गया, पास कराया गया वहाँ पर। तो इनको क्या है, परेशानी इस बात की है भारतीय जनता पार्टी को कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने ले कैसे लिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो ये काम कर सकती थी, लेकिन उसके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी। इस सरकार के पास में कमिटमेंट था। लोगों ने वादा किया था कि हम ओबीसी समाज को उनका हक दिला करके रखेंगे, हमने दिलाया। और अब जो है झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति 28 सितंबर को आभार सम्मेलन करने जा रही है इसी विधानसभागार में जहां आप इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हम विधानसभागार में कैबिनेट को बधाई देंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देंगे, माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी को बधाई देंगे, अन्य जो दूसरे हमारे मंत्रीगण हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस प्रकरण में एक्सपोज हो चुकी है, और जो एक बड़ा वर्ग है ओबीसी समाज का, वो इस बात को मानता है कि हमें जो है हमारे अधिकारों से इतने दिनों से वंचित रखा गया था, और इसमें कंस्पिरेसी थी भारतीय जनता पार्टी की। आप अगर उनका वोट लेते हैं और आप उनसे शासन करते हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री की जगह आदिवासी मुख्यमंत्री की जगह एक ओबीसी मुख्यमंत्री को बनाया, तो क्यों बनाया गया? इसलिए ना कि उनसे जो है वो वादा पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आज ओबीसी समाज प्रसन्न है, खुश है, सरकार के इस स्टैंड के साथ खड़ा है, और बधाई देने के लिए जो है हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए इसमें शामिल होने के लिए,
मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने मांग किया है और अब हम मांग करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप आइए, इसमें हम आपका अभिनंदन करेंगे। माला, फूल, गुलदस्ता, फूलों का हार मोटा वाला सब जो है उनको देंगे। और अब हमारी अगली जो मांग होगी वो ये होगी कि ओबीसी को के जनगणना जो है, आदिवासियों की ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। कितना उनकी संख्या है ये आना चाहिए, क्योंकि जिनका जो जनाधार है आप उसको साइड नहीं कर सकते हैं आप उनको। अब ये ज़माना 21वीं सदी का है, जहाँ सोशल मीडिया है, लोगों में जागरूकता है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको जो है वो आपको करना चाहिए, ये हमारी बात होगी। क्या लगता है जिस तरह से तमाम जो विपक्ष के बयान आ रहे हैं, विधानसभा में उनका समर्थन आप लोगों को मिलेगा? विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तो वही है ना, तो नहीं मिलेगा तो क्या दिखाएंगे चेहरा? जनता के पास जाना है ना, तो जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे कि एक तो किया नहीं, अब कोई कर रहा है तो उसमें खुंदक लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी भी बोल रहे हैं ये फैसला जो है वो कैसे होगा। अरे होगा, आप आइएगा, बैठ कर दर्शक दीर्घा में आप रहिएगा। इस प्रदेश के सांसद हैं, कभी विधायक हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी थे। आप दर्शक दीर्घा में बैठिएगा, बैठ कर देखिएगा कैसे सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसलिए विपक्ष को जो है इस आवाज़ के साथ रो के चाहे गा के खड़ा रहना ही पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरह से हेमंत सोरेन जी का फैसला लगातार ताबड़तोड़ आ रहा है, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं रह गया है अब? इसी बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है कि जो राज्य का, जो यहाँ के निवासियों का जो प्रमुख मांग रहा है, उस पर हेमंत सोरेन सरकार फैसला ले रही है। तो फैसला जब ले रही है तो सरकार सोच समझ के कैबिनेट से पारित किया है। जो हमारी 27% ओबीसी के आरक्षण को जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको ये जानना चाहिए कि ये सरकार उसको विधानसभा में भी लाएगी और बहुमत की सरकार है, इसको पारित भी कराएगी। आपका समर्थन मिले या ना मिले, उनको तो जवाब देना चाहिए सरना धर्म कोड के बारे में कि सरना धर्म कोड का क्या हुआ। जो यहाँ के आदिवासियों का मांग रहा है उसको विधानसभा से पारित करके हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र को भेजा। केंद्र से ये जो चर्चा हो रही है, अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अन्य बीजेपी के नेता हों जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, जो सांसद हैं यहाँ से 12, उनको प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि झारखंड को उसका वाजिब हक दिया जाए, सरना धर्म कोड पारित किया जाए, जातिगत जनगणना को मंजूरी दी जाए। जो हमारा अधिकार है, जो रॉयल्टी वर्षों से लंबित है माइनिंग का, वो झारखंड का अधिकार उनको दिलाने में मदद करना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से गवर्नमेंट का यहाँ के लोग उनको जिस तरह से अस्वीकार करें हैं किए हैं, आने वाले समय में भी अस्वीकार करेंगे, क्योंकि एक सार्थक पहल, एक सोची समझी जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में बात कही थी उसको पूरा करने की और कमिटमेंट सरकार का जो दिख रहा है, उस पर उन लोगों में और बेचैनी है। लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं झारखंड के वासियों को, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, ओबीसी हो, अन्य हो, ये सरकार सबकी है और ये सरकार सबके हितों की रक्षा करेगी। राजेश भैया, लगातार आप लोग मांग भी कर रहे थे और उस चीज़ को कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। आगे आप लोगों की क्या योजना है? निश्चित तौर पर यह खुशी की बात है और पूरे राज्य के जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो वर्षों लंबित मांगे थे, हेमंत जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन की सरकार, हमारे कांग्रेस के 4 मंत्री, विशेषकर वित्त मंत्री, जिन्होंने अगस्त में ही 2020-21 को ये कह दिया था कि राज्य की जो बड़ी आबादी है ओबीसी, उसको उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। और 27% आरक्षण का उन्होंने बाखूबी माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराया था, अखबार मीडिया में भी आए थे। तो ये खुशी का बात है कि यहाँ के लोगों का बरसों लंबित मांग पूरा होने जाने को है। तो अब विपक्ष में जो अभी बैठी है सरकार, वो सबसे लंबी शासन की इस राज्य में, और ओबीसी के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, ना कि उनको उनका अधिकार दिलाए। अब हमें ये बताया जाए, और ओबीसी के लोग ये पूछते हैं कि पिछले 16.5-17 वर्षों तक उनके बच्चों को शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता था, रोजगार में नहीं मिलता था, या अलग अलग जगहों पे नहीं मिलता था, तो उनका अधिकार रहते हुए उन्हें अधिकार से वंचित किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच उनके नेताओं ने किया। अब हेमंत जी के नेतृत्व में ये जब कैबिनेट से पास हो गया
अब सदन में आएगा। और सदन में क्या भाजपा के लोग विरोध करेंगे? जो छुप के पर्दे से पीछे से बोल रहे कि कैसे होगा? आप भी ओबीसी विरोधी हैं। तब ओबीसी के लोगों को आप चाहते नहीं कि उनका अधिकार उनको मिले। और इस राज्य में मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, सबसे अधिक संख्या है। और सरकार से आग्रह भी करूँगा, 28 तारीख को हम लोगों के यहाँ पर आभार सम्मेलन भी रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, वित्त मंत्री को भी आमंत्रित करेंगे और अन्य नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए इस आभार में, कि ओबीसी के लोग पूरे राज्य की जनता की ओर से आपका आभार अभिनंदन करना चाहती है कि आपने एक ऐसा मांग को पूरा किया है जिसको लोग सिर्फ खेला था, यहाँ के लोगों की भाव और भावनाओं से खेला था। उस खेल को हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने समाप्त करने की ओर अब बढ़ चुकी है। आने वाली 28 तारीख को आभार महोत्सव का भी एक आयोजन किया जा रहा है, जहां तमाम जो मंत्री हैं या विधायक हैं या जितने भी इससे जुड़े हुए नेता हैं उनको उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। अब आने वाले समय में इस चीज़ पर विधानसभा में चर्चा भी होना है, जिसके बाद जो है इसके बिल आएंगे। लोकल खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन।